गोपालगंज मोकामा के बाद अब कुर्नी में कल हम लोग चाहे कि एग्जिट पोल डाल दे, लेकिन कल हम लोग ने मंथन किया। 39 पंचायत मैंने विजिट किया, हम और हमजा मिलके 39 पंचायत को विजिट करने के बाद आज आपके सामने अपने फ्लोर पर बैठकर और सही एग्जिट पोल देंगे। क्योंकि याद करिए, आपको मोकामा और गोपालगंज का जो एग्जिट पोल जितना हम लोग ने दिया था एकदम सटीक निकला था, ये आप लोग ने समर्थन किया था हम लोग। हमजा क्या इस बार क्या 39 पंचायत घूमने के बाद क्या लगा आपको? मनीष, गोपालगंज और मोकामा आपने लोगों को याद करवा दिया, लोगों को याद भी होगा। हमारा जो एग्जिट पोल था, बहुत सारे चैनल करते हैं बैठा दिया, कुछ कोई गया नहीं, कुर्सी पे बैठ दिया, बक दिया, हो गया। बट हम आपको बताते हैं, ये 39 पंचायत घूमने के बाद हम दोनों का निष्कर्ष इतना मुश्किल था कि समझना मुश्किल हो गया था कि कितने वोटों से कौन हार रहा है, जीत रहा है। मगर आप समझिए, खेला हो गया है। खेला क्या हुआ? जदयू ने जान लगाई, भाजपा ने भी जान लगा दी, चिराग जो उतरे। नहीं, जदयू ने जान लगाई ये हम नहीं मान सकते, मतलब क्योंकि कल तक देखिए, जब तक तेजस्वी के प्रचार प्रसार नहीं हुआ था तब तक बात समझिए, तब तक मनोज कुशवाहा के चेहरे पर कोई मतलब मुस्कान नहीं थी, एकदम एक वो दिख नहीं रही थी चेहरे पर। जिस दिन तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार करके और जो ये बात बोले कि यादव टूटने वाला चीज है, एक लाइन देखिए, समझिए, भाजपा ने जान लगा दिया, 40 गो विधायक, 10 गो केंद्रीय मंत्री, बला बला सब उतार दिया और ऐसा लगा कि भाजपा इस रेस में एकदम आगे निकल जाएगी, और निकल भी रही थी। 3 तारीख से पहले का वक्त याद रखिए, जब हम और आप क्या कह रहे थे 2 तारीख को कि हो सकता है कि भाजपा यहां से बाजी मार जाए। भाजपा मार भी रही थी, मगर एक लाइन याद कीजिए तेजस्वी यादव का। जब हम आपको स्टेज पे चढ़ते, तेजस्वी, लल्लन सिंह भी होते हैं, नीतीश कुमार भी होते हैं, मनोज कुशवाहा को देखिए वो किस में सटे होते हैं, तेजस्वी यादव में। और तेजस्वी यादव क्या कहते हैं कि लालू यादव जी का तबीयत खराब है, लालू यादव जी से यादव टूटे वाला है। यादव जोश में आते हैं और बोलते हैं नहीं, उसके बाद बोलते हैं बताइए 5 तारीख को जब यहां वोट होगा, वहां पिताजी मतलब लालू जी का ऑपरेशन हो रहा होगा, तो बोलते हैं हाँ, अब बताइए लालू जी जब होश में आएंगे तो हमरा से पूछेंगे कुर्नी का क्या हुआ, हम क्या जवाब देंगे? यादव समाज एकजुट हो गया। यादव समाज बोला जवाब तो अब हमको ही देना है। तो एक चीज, 2 तारीख से पहले यादव बम्पर वोट नहीं करने वाला था। तेजस्वी यादव के इस लाइन ने यादव कुशवाहा को एक साथ कर दिया। मतलब जो बीजेपी जीते, एक इंटरव्यू में भी मनोज कुशवाहा का आपने इंटरव्यू जो किया था, उसमें भी वो बोल नहीं पा रहे थे, ढंग से क्लियर नहीं कर पा रहे थे क्या नहीं वाला है। मगर अभी तो केदारनाथ सिंह को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। जोश देखिए, आप समझ रहे हैं, उस वीडियो को देखिएगा, जोश देखिए क्या ये जोश। क्योंकि 3 वजह है, आज हम आपको बता रहे हैं। राजद तो इसमें सिर्फ सहयोगी दल है, जदयू मतलब महागठबंधन लिख लीजिए, महागठबंधन 3000 साढ़े 3000 वोटों से ऊपर से जीत रही है। मार्जिन हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए, मगर 3500 मिनिमम। आप बोलेगा कैसे हो गई? नहीं, देखिए इसमें आप देखिए, उधर से तेजस्वी का दमखम दिखा, इधर से अपने हनुमान चिराग कहने जाने वाले बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान का उनका भी दमखम दिखा। तो क्या इसमें भी बदलाव तो आया है ना? हम देखिए बदलाव आया। जब तेजस्वी ने रैली की थी तो ऐसा लग रहा सुपड़ा साफ कर दिया, मतलब 10,000 से ऊपर जाएगा। मगर चिराग, मैंने याद कीजिए, एक बॉल में आप कितना रन बना सकते? ज्यादा से ज्यादा 6 रन। अब आपको 8 रन मिले तब फिर नैया की खेवैया खोजना पड़ेगा, कुछ विकल्प नहीं है। अब नो बॉल भी नहीं है। नो बॉल, किस्मत आप किस्मत के भरोसे बैठिए कि मुकेश सैनी को वोट नहीं मिले, आप किस्मत के भरोसे बैठिए कि मुसलमान MIM को वोट दे दे। यही हुआ ना। चिराग ने जान लगाया, चिराग ने माहौल बना दिया, मगर भाजपा से गलती हो गई कि चिराग को लेट में उतारा। ठीक है, अगर चिराग 3 दिन पहले, ये बार बार क्यों आ रहा? दोनों उपचुनाव में देखा गया। देखिए भाजपा को लगता है कि उसको लगता है चुनाव से 15 दिन पहले कि काफी है, मोदी जी के नाम पे विधानसभा जीत सकती है। वहम में है साहब, जातीय समीकरण है ना जी। आपको लगता है कि विधानसभा मोदी जी के नाम पे जीता जा सकता है? कभी विधानसभा तो कभी नहीं जीता। लोकसभा का चुनाव थोड़ी है, लोकसभा नहीं है, लोकसभा का चुनाव नहीं है। विधानसभा में भाजपा को लगता है हम क्यों किसी को पत्थर डाले, और जब आखिरी 3 दिन बचता है तो उसको पता चल जाता है औकात की 10,000 से हार रहे हैं, उसको पता चल जाता है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को पता था कि हम हार जाएंगे,
ठीक है, इसीलिए चिराग को संजय जायसवाल इनविटेशन लेटर देते हैं। वही संजय जायसवाल जो कहता है कि हम 35 सीट पे लड़ेंगे लोकसभा, और फिर क्या लेटर भेजते हैं। तो अगर चिराग को 3 दिन पहले उतारते तो ये जो मार्जिन था ना खत्म हो जाता, और फिर ऐसा लगता कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा। अभी भी देखिए कुढ़नी का मुकाबला कांटे का है, टक्कर है। मार्जिन जो भी जीतेगा मार्जिन बहुत कम रहेगा। महागठबंधन जीत रही है और मार्जिन 3000 है। वजह क्या है? मुसलमान वोट इस बार गोपालगंज की तरह एमआईएम के पास शिफ्ट नहीं हुआ। गोपालगंज में शिफ्ट होने की वजह थी कि वहां हीना साहबुद्दीन जी का फैक्टर था, तो मुसलमानों में राजद को लेकर नाराजगी थी, वोट कर दिया। उसके बाद लगा कि यार काश हम वोट नहीं करते तो राजद निकल जाती। यहां क्या है, यहां जो कैंडिडेट है एमआईएम के, कोई कद्दावर नेता नहीं है, यहां कोई हीना साहब और शहाबुद्दीन जैसा बैक सपोर्ट नहीं है उनको, तो यहां 2200 वोट नहीं लेकर आएगी एमआईएम। आज हम आपको बता दे रहे हैं। और देखिए, और अगर बीजेपी के समीकरण पर चले तो मुकेश सहनी उधर कम से कम 20,000 प्लस वोट, 22,000 प्लस वोट मुकेश सहनी का। और ये वोट किसका गया? बीजेपी का गया। कुशवाहा तो वोट दे ही रहे थे मनोज कुशवाहा को, ठीक है, मनोज कुशवाहा को लोग गरिया रहे थे। हम ग्राउंड पे गाली दे रहे थे। कल जब आप कैमरा पे थे, हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, दोनों बंद किया, उसके बाद बोले मनोज कुशवाहा को ABCDEFG तक सुना दिया। कह रहे थे वो अकेले रहता तो नहीं देते वोट, मगर यादव है और हमारा लालू यादव नेता है, तो लालू यादव तेजस्वी यादव के नाम पे मनोज कुशवाहा को यादव ने वोट दे दिया। वो बोला हम इसको थोड़ी देख रहे हैं। अगर जेडीयू अगर अपने दम पे चुनाव लड़ती तो वहां उनकी सुपड़ा साफ कर देता, वहां कुढ़नी की जितनी भी जनता है सुपड़ा साफ करता है। इतने खौफ है जनता में, गुस्सा था। नीतीश को लेकर इतना गुस्सा क्यों है, इतना खफा क्यों है वहां पे जनता? नीतीश जी को लेकर सबसे पहले शराबबंदी से खफा है, बोलते हैं मानव अधिकार का हनन किया, वीडियो भी हमने डाला है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। मनोज कुशवाहा पे आरोप है कि वो जो ऐसा नेता है कि किसी के घर पे जाता है तो टेबल पे पैर रख के बात करता है, एक तो जाता नहीं है, ठीक है। मगर ये सारी गुस्सा होने के बाद भी उनका कहना था कि अगर हमारा बेटा कोई गलती कर देगा तो एक के बारे में घर से थोड़ी निकाल देंगे। जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमरा समर्थन कीजिए, इनका जीत मतलब हमरा जीत, तो हम तेजस्वी को हरा देंगे क्या मनोज कुशवाहा के गुस्सा के चक्कर में? वो ये नहीं देख रहे कि मनोज कुशवाहा हार रहा है, वो ये देख रहे हैं कि तेजस्वी हार जाएगा। मगर भाजपा के पास क्या कोई ऐसा चेहरा है कि केदार गुप्ता नहीं हार रहा, बिहार में कोई बड़का नेता हार रहा है? लोकसभा क्यों जीतते हैं मोदी जी? लोगों को यह नहीं लगता कि सांसद हारेगा, लोगों को यह लगता है कि गद्दी से मोदी जी हट जाए। देखिए, जनता ये चाहती है कि केंद्र में मोदी जी रहे जी, मगर राज्य के लिए कोई आपको ऐसा बड़ा चेहरा बीजेपी को देना पड़ेगा, बिहार राज्य के लिए खासकर, क्योंकि देखिए यहाँ जातीय समीकरण बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में योगी जी का, वहां मोदी जी का कोई काम नहीं है। असम चले जाइए, हेमंत बिस्वास, वो खुद की चेहरा से अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। बट बिहार में कोई ऐसा कदावर नेता बीजेपी का नहीं है जो अपने दम पे बिहार राज्य विधानसभा चुनाव लड़ सके। आपको हम ये बता दे रहे हैं ना, आप छोड़िए, तेजस्वी से कंपेयर मत कीजिए, चिराग से मत कीजिए। क्या मुकेश सहनी के औकात का कोई भाजपा के पास चेहरा है? कोई नहीं, बता दीजिए ना। मुकेश सहनी अकेले अपना मलाह समाज को तो एकजुट कर लिया। अरे वो लड़का जो 2017 में पैदा हुआ राजनीति में, वो लड़का भाजपा को घुटना पे ला दिया ना जी, औकात दिखा दिया ना जी हर जगह। इससे पहले पोचाहा में 30,000 और भाजपा कितना 45,000, जिसका 70 को विधायक, 74 को विधायक, जिस जो गठबंधन में रह के 45 ला रहा है, अकेले रह के 30 ला रहा है, तो ये बहुत बड़ी मार्जिन है ना। अब हम चिराग से क्यों कंपेयर नहीं कर रहे हैं? चिराग को आप बोलिए कि राजनीति में उसके पिताजी का मिला था, अरे मिला तो बर्बाद भी तो कर दिया ना आप लोगों ने जी। चचा को तोड़ के अलग कर दिया, उसका सिंबल छीन लिया, उसके बाद भी अगर आपको चिराग की जरूरत पड़ रही है तो आप लोगों पे आथू है, ठीक है। और ये चिराग के लिए एक जीत है कि जो उसने 1.5 साल में झेला है ना, उसके बाद वो निखरा है। वो आप ये कह सकते हैं कि विरासत में उसको मिला, मगर जो विरासत में मिला था ना, वो सब चीज खत्म हो चुका। देखिए, जो पढ़े लिखे नेता रहते हैं ना, वो ऐसी बेबाकी से अपना जुबान नहीं खोलते हैं। तो चिराग को पता है, वो गंभीर रूप से चोट मारते हैं। चिराग को आपने कभी देखा कभी नहीं बयानबाजी? देखिए, वो गंभीर रूप से मारते हैं, उनको पता है किस जगह मेरी जरूरत। चिराग को आपने कभी देखा चचा के खिलाफ कुछ अनसन बोलते हुए? इतना होने के बावजूद भी कभी नहीं। मैंने इंटरव्यू में पूछा भी, वो बोलते भाई परिवार है, उन्होंने गलती किया। अब हम एग्जिट पोल पे ही आ जाते हैं वापस। 3000 से प्लस मार्जिन होगा। वजह मुकेश सहनी, ये जो नाव है ना, वो डुबा दिया, ठीक है। तो नैया की खेवैया महागठबंधन का बन गया है मुकेश सहनी, है ना? ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि नैया खवैया तो नैया की खवैया नहीं बने थे। मुकेश सहनी के रहते हुए भी जदयू हार रही थी, जब तक तेजस्वी नहीं गए थे।
तेजस्वी यादव वो सुदर्शन चक्र तो फिर तो ये कह सकते हैं कि तेजस्वी मुकेश सहनी ने किया कमाल, महागठबंधन की वहां 3000 से जीत। नहीं, आप अगर तेजस्वी नहीं उतरते तो क्या वहां महागठबंधन जीत जाती? तो तेजस्वी मुकेश सहनी दोनों का कहिए ना। नहीं, तेजस्वी मुकेश सहनी ने भाजपा को घुटनों पे ला दिया था, भाजपा फिर से खड़ी हो रही थी, मगर तेजस्वी ने क्या किया, नीचे से 6 इंच छोटा कर दिया, क्या भाजपा खड़ी ना हो पाए। और तेजस्वी, वो लड़का तेजस्वी यादव है, उसका टाइटल, कृष्ण जी भी यादव थे, वो सुदर्शन चक्र उसने अपने जुबान से चलाया और उसने कहा कि पिताजी जब होश में आएंगे तो हमसे पूछेंगे कि कुर्नी का क्या हुआ, तो हम क्या बोलेंगे। तो वहां के यादव ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि जाइए बता दीजिएगा कि कुर्नी में यादव टूटा नहीं है, ये सबूत है, ये प्यार है लालू यादव के लिए यादवों का, वो जो आपको कुर्नी में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये एक सवाल तो बनती है। हाँ। 5 तारीख को ही लालू यादव का ऑपरेशन, हाँ। 5 तारीख का इधर वोटिंग। हाँ। अब सोचिए 2 दिन पहले तेजस्वी जाकर इमोशनली अत्याचार, ये तो बोलते हैं इमोशनली एकदम ब्लैकमेल करके और खुद को निकल गए सिंगापुर। वो 8 तारीख को भी हो सकता था, हो सकता था, वो 10 को भी हो सकता था, या उससे पहले भी हो सकता था जब सब कुछ हो रहा था। मगर समझिए तेजस्वी का एक लाइन, और नहीं, ये हम ये कहना चाहते हैं। हाँ। क्या वोट में लालू यादव को दुआ मिली थी क्या? हाँ, राइट, 5 तारीख को जो वोटिंग हुई वो दुआएं सब दुआएं थी वो। और यादव सच में टूटने वाला चीज नहीं है। बिहार में कोई भी यादव का नेता आ जाए, लालू यादव और तेजस्वी यादव के नीचे ही रहेगा। तेजस्वी यादव जो कहेंगे यादव वही बात मानेंगे, क्योंकि भाई होता है, सबका अपना नेता है, ठीक है। तो ये चीज है, तेजस्वी यादव ने इस बार दिमाग से खेला और जुबान से खेला। और कहा जाता है ना, जो चीज ताकत से नहीं जीती जाती वो चीज व्यवहार से जीती जाती है, वो चीज इमोशन से जीती जाती है। अगर इमोशन आपके दिल में मेरे लिए है तो हम आपके अपने हैं, नहीं तो हम आपके कोई नहीं है। और यादव ने यह साबित कर दिया कि तेजस्वी हमारे हैं और हम तेजस्वी के हैं, और महागठबंधन 3000 से निकल रही है। तो चलिए, ये था हम लोग का एग्जिट पोल। आपको क्या लग रहा है? जैसे आप लोग ने मोकामा, गोपालगंज में हम लोग कमेंट्स करके बताया कि आपकी एग्जिट पोल कितनी सटीक रही। सही बात है। क्या इस बार भी हमारी एग्जिट पोल सही होगी? आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार का जरूरत है। कमेंट्स करके हमें भी बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।